हेलो स्टूडेंट्स, मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो न्यू ईयर आने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे खुशी की बात यह है कि इस बार 2020 जाने वाला है। पर एक खुशी यह है, पर दूसरी खुशी एक और भी आपको होना चाहिए कि इस बार भले ही हम लोग ने अभी तक पढ़ाई कम करी है, लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक में जेडबलई मेंस इस बार नहीं है। फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल और मई में इस बार मेंस है। तो हमारे पास जनवरी फर्स्ट वीक से फेब्रुवरी के सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक में एक्स्ट्रा टाइम जो हमें 1.5 मंथ्स का मिल रहा है, उसमें भी हम जेडबलई के लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो आप लोग बहुत मेहनत करते हुए आए ही हैं, है ना। तो काफी मेहनत तो हो ही चुकी है। ठीक है, अगर अभी तक नहीं भी हुई है तो भी हम अगले 1.5 महीने में ऐसे क्या स्ट्रैटेजी बनाए, ऐसा क्या प्लान बनाए कि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो आज का हमारा वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है बच्चों के लिए वो ये है कि सेट योर गोल। सबसे पहले तो हमें गोल सेट करना है। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि व्हाट काइंड ऑफ गोल, किस टाइप के गोल की बात कर रहे हैं आप। तो मैं ऐसे गोल की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे दिमाग में हिट करता हो। तुम्हें अगर ये हिट करता है कि तुम्हें आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो वो तुम्हारा गोल है। तुम्हें अगर ये हिट करता है कि तुम्हें कोई अच्छे एनआईटी में कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो वो तुम्हारा गोल है। तुम्हें अगर ये हिट करता है कि कोई ना कोई एनआईटी चाहिए और मैकेनिकल या सिविल ब्रांच चाहिए, तो वो तुम्हारा गोल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें एक गोल अपने दिमाग में हिट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इस जेडबलई से क्या रिजल्ट चाहिए, किस टाइप का आंसर चाहिए, किस तरीके का तुम्हें आउटपुट चाहिए इस जेडबलई से। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि सर, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, जो आना होंगे नंबर आ जाएंगे, मैं गोल क्यों सेट करूं? जब नंबर आ जाएंगे तो सोचूंगा क्या मिल जाएगा। इसलिए जरूरी होता है गोल सेट करना। और वैसे तो मैं बताऊं, गोल सेट करना तो बहुत ही पहले हो जाना चाहिए था। पर गोल सेट करना जरूरी इसलिए है कि अगर तुम्हें पता होगा कि तुम्हें कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए, तो उस बेसिस पे तुम अपने रैंक डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कौन सी रैंक चाहिए। और अगर रैंक पता लग गई कि तुम्हें ये रैंक चाहिए मिनिमम, तो रैंक से तुम्हें पता लगेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स कितने स्कोर करना है तुम्हें। और एक बार मार्क्स पता लग गए तो तुम्हें यह पता लग जाएगा कि मुझे प्रैक्टिस किसकी करना है, कौन से चैप्टर की करना है और कितनी करना है, क्योंकि चैप्टर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन दिमाग में यह आता है कि सर, गोल कब सेट करना चाहिए। तो गोल तुम्हें उस दिन सेट करना चाहिए जिस दिन तुमने जेडबलई की पढ़ाई स्टार्ट करी है। बट तुम तो आज स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हें गोल आज सेट करना चाहिए। हाँ, जिसने जेडबलई की पढ़ाई काफी पहले से स्टार्ट करी है उसके दिमाग में एक गोल होगा कि भाई ये तो चाहिए मिनिमम मुझे, नहीं तो घर वाले मारेंगे, नहीं तो ये हो सकता है कि मेरी बदनामी हो जाए, मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, बट मुझे ये पर्टिकुलर कॉलेज तो मिनिमम चाहिए। तुम्हारे दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड में एक गोल होगा। जिनने जेडबलई की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और जिनने नहीं करी है, उनका मैं आज गोल सेट करवाऊंगा। ठीक है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हमारे दिमाग में कि चलो मान लिया आप गोल सेट करवाओगे, लेकिन गोल सेट करने के लिए हर इंसान का गोल अलग अलग होगा। तो आप सबका गोल कैसे सेट करवाओगे? तो क्वेश्चन इज, हाउ डू आई सेट अ गोल। तो उसी से रिलेटेड हम बात करते हैं कि हाउ डू आई सेट अ गोल। तो उसके अंदर स्टेप वन ये है कि हमें सबसे पहले प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हम हवा में नहीं उड़ सकते। हम जानते हैं हमारी कैपेबिलिटीज को, हम जानते हैं कि हम उससे बेटर हैं, उससे खराब है, हम जानते हैं वो ज्यादा अच्छा पढ़ता है, वो कम अच्छा पढ़ता है, हम जानते हैं हम कहाँ स्टैंड करते हैं। सब अपने बारे में इतना जानते हैं, बताते नहीं है लेकिन जानते हैं। सब अपनी कैपेबिलिटीज को जानते हैं। तो अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से प्रैक्टिकली गोल सेट करो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली गोल सेट करो। गोल ऐसा मत सोचना कि अब मुझे आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस चाहिए, अब कुछ भी हो जाए मैं एआईआर वन ही मारूंगा, कुछ भी हो जाए। ये गोल नहीं होता है। ये गोल नहीं होता है, ठीक है, ये हवाबाजी होती है। तो गोल सेट करना है। अगर तुम हवाबाजी करोगे, अगर तुम गोल सेट नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम ये होती है कि उसके लिए मेहनत नहीं करी जाती है। अगर एक अचीवेबल गोल सेट होता है जिसको अचीव किया जा सकता है, तो फिर मेहनत करते हैं कि वो अचीव हो जाए। अगर हम ये सेट कर लूं, या फिर मैं 1 घंटे में ये सेट कर लूं कि मैं 1 घंटे के अंदर अपनी बॉडी बिल्डिंग कर लूंगा, क्या हो सकता है? क्या अचीवेबल है? नहीं हो सकता। जो चीज अचीवेबल नहीं है उसके लिए मैं मेहनत भी नहीं करूंगा। तो अचीवेबल गोल सेट करना जरूरी होता है। इसलिए प्रैक्टिकली एक गोल सेट करना है। तो बात आती है कि मतलब कॉलेज या ब्रांच सोचना है। कॉलेज और ब्रांच के बारे में हमें कुछ सोचना है। अब बात यह आती है कि मैं तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन रख रहा हूं। ये 3 तुम्हारे सामने मेथड्स नहीं है, ये 3 ऑप्शन है। इनमें से एक सही है, इनमें से एक सही है। क्वेश्चन ये है कि शुड आई फोकस ऑन द कॉलेज एंड ब्रांच। क्या मुझे कॉलेज और ब्रांच पे फोकस करना चाहिए, उसकी जो मैं हमेशा से चाहता था? जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा सा बच्चा था, तो मैं सोचता था कि मैं ये बनूंगा बड़े होके। क्या मैं उस कॉलेज और उस ब्रांच के बारे में सोचूं जो मैं हमेशा से करना चाहता था? दूसरा ऑप्शन ये है
कि क्या मैं उस कॉलेज और उस ब्रांच के बारे में सोचूं जो मैं डिजर्व करता हूं मेरी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। मुझे पता है कि मिनिमम इतना तो डिजर्व करता हूं यार मैं, नहीं तो मैं बाद में पछताऊंगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं उस बारे में सोचूं, मैं उस कॉलेज और उस ब्रांच के बारे में सोचूं जो आज मेरे प्रैक्टिकली अभी से 1.5 महीने की मेहनत में मिल सकती है। मुझे किस तरीके से अपने गोल को सेट करना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज द कॉलेज दैट यू डिजर्व अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज, द कॉलेज दैट यू डिजर्व अकॉर्डिंग टू योर माइंड लेवल। ठीक है, तुम जानते हो तुम कितना पढ़ सकते हो, तुम जानते हो तुम कितना अच्छा कर सकते हो। हार्डवर्क की बात नहीं हो रही है अभी, ये मत सोचो कि तुम कितना मेहनत कर सकते हो, अभी बस ये सोचो कि तुम्हारे दिमाग में कितनी कैपेबिलिटीज हैं, तुम कितना अचीव कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सोचो कि जो तुम हमेशा से चाहते थे, क्योंकि तुम तो 11वीं की स्टार्ट में आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस चाहते थे। अगर तुम जेडब्ल्यू दे रहे हो तो ऑब्वियसली, अगर तुम आज डिस्कस कर रहे हो तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में हो कि नहीं यार ये तो मैं डिजर्व करता हूं, अगर मैं उतना भी ना करूं तो फिर तो मैं बेकार हूं। तो तुम्हें जो पता है कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज के हिसाब से तुम इतना डिजर्व करते हो, तुम उस पर फोकस करो। बट सर मुझे तो नहीं पता कि मैं कैपेबिलिटीज के हिसाब से क्या डिजर्व करता हूं, तो मैं सबसे रिलेटेड बात करने आया हूं आज। तो जिनको ये नहीं भी पता है उनके लिए भी अपन लोग कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर तुम्हें तीन चीजों पे फिर से किसी एक पे फोकस करना है। किन तीनों में से? या तो तुम्हें रैंक या परसेंटाइल पे फोकस करना है, और जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया है वो कौन सा कॉलेज डिजर्व करते हैं उन्हें भी ये तो करना ही पड़ेगा कि उनको या तो रैंक या परसेंटाइल पे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कितना रैंक या कितने परसेंटाइल स्कोर करना है, या फिर आप लोग को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करना है टोटल जेडब्ल्यू में, क्योंकि 300 नंबर का पेपर होने वाला है, फिजिक्स 100, केमिस्ट्री 100 एंड मैथ्स 100। और तीसरा तीसरा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि प्रैक्टिस कितनी करना है, हमें कितनी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो इन तीनों में से किस चीज पे फोकस करके, ये तीन ऑप्शन है आपके पास, इनमें से किस चीज पे फोकस करके हम बेस्ट स्कोर कर पाएंगे, क्या लगता है आपको? हम इन तीनों में से किस चीज पे फोकस करके बेस्ट स्कोर कर सकते हैं? तो द आंसर इज मार्क्स। आप मार्क्स पे अगर फोकस करेंगे तो आप बेस्ट स्कोर करेंगे। आप मार्क्स पे फोकस करेंगे तो बेस्ट स्कोर इसलिए कर पाएंगे क्योंकि रैंक और परसेंटाइल जो होता है वो आप जज नहीं कर पाएंगे अभी से। अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज देने बैठते हैं, या आप अगर कोई मॉक पेपर्स डाउनलोड करते हैं और उन्हें प्रॉपरली 3 घंटे में सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं, तो भी आपको पेपर देने के बाद, नंबर जानने के बाद ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कितनी रैंक या कितने परसेंटाइल मिलेंगे मुझे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज इनफाइनाइट, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितनी भी कम कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितनी एक्यूरेसी से कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं कि टारगेट कैसे सेट होता है। प्रैक्टिस इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट जब हम पढ़ते हैं, बट टारगेट सेट करने में, गोल सेट करने में प्रैक्टिस नहीं, मार्क्स ज्यादा जरूरी है। तो हम डिस्कस करेंगे मार्क्स के बेसिस पे मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर करे जाए। ठीक है, तो मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मार्क्स पे हम लोग का फोकस रहेगा। ठीक है, अब तीसरी चीज ये आती है, जब मैं मार्क्स पे फोकस करूं, जब मैं मार्क्स पे फोकस करूंगा तो मुझे किन टाइप के टॉपिक्स को चूज करना चाहिए, क्योंकि मैं तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहता हूं, मैं सब नहीं पढ़ूंगा। जब मैं मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहता हूं अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, तो मैं पूरा कोर्स नहीं पढ़ सकता, तो मुझे चूज करना पड़ेगा। क्या चूज करूं? इजी टॉपिक्स, इज इट द करेक्ट आंसर? या फिर मुझे शॉर्ट टॉपिक्स चूज करना चाहिए, और या फिर मुझे वो टॉपिक्स चूज करना चाहिए जिनमें से जेडबल ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें जेडबल ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछता है। सो द करेक्ट आंसर इज, ऑब्वियसली आप लोगों को लग रहा होगा थर्ड, बट द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जनरली बच्चे को ये लगता है कि हम चेक करते हैं, जनरली बच्चे को ये लगता है ब्लूप्रिंट मिल जाता है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर चैप्टर के इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इतने नंबर का पेपर में आ रहा है, और जिस चैप्टर का ज्यादा आ रहा है ऑब्वियसली वो ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीज है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। इसीलिए स्टेप 4 का नाम है आस्क अ मेंटर। कोई मेंटर ही आपको बता सकता है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब एक मेंटर के दिमाग में क्या चलता है, एक एनालिसिस चलता है, और वो एनालिसिस ऐसा नहीं है कि बस मैंने देखा और मैंने बता दिया, मैंने एक्चुअली कैलकुलेशन करा है उस चीज के लिए। तो उस बेसिस पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितनी देर उसके लिए थ्योरेटिकल पढ़ाई करी। कोई भी चैप्टर को पढ़ने के लिए थ्योरेटिकली कितनी देर स्टडी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगली चीज इंपॉर्टेंट होती है कि थ्योरेटिकली पढ़ने के बाद भी सीख नहीं जाते हैं। अगर आप सिंपल काइनेमेटिक्स की भी बात करें, मोशन इन वन डायमेंशन की, तो आपने अगर तीनों इक्वेशन पढ़ लिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो क्या आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे उन तीनों से रिलेटेड? नहीं, अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो थ्योरेटिकल स्टडी के बाद उससे 3 से 4 गुना प्रैक्टिस लगती है।
इन दोनों को मिला के डिसाइड होता है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में कितने आवर्स स्पेंड कर रहे हैं समझने के लिए, कितना आवर्स स्पेंड कर रहे हैं उन नंबर्स को पाने के लिए, जो नंबर्स के क्वेश्चन उस जेडबल मेंस के पेपर में आएंगे। तो अब दो चीजें हो गई हमारे पास इंपॉर्टेंट, एक तो ये कि कितने नंबर का किसी पर्टिकुलर चैप्टर से आ रहा है, बट दूसरी ये कि उन नंबर्स को पाने के लिए हमें कितने घंटे पढ़ाई करना पड़ रही है। अब इन दोनों का एनालिसिस किया जाता है, इन दोनों को एनालाइज करा जाता है और उसके हिसाब से डिसाइड होती है हमारी फाइनल प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए ये दोनों चीजें जरूरी है। अब आप नहीं कर सकते ये, आपको नहीं पता कितने घंटे पढ़ना होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, आपको नहीं पता कितने घंटे थ्योरेटिकल स्टडी करना होती है, बस आपको यह पता है कितने नंबर का किससे आता है। तो ये एक मेंटर ही कर सकता है, और उसके बेसिस पे कि नंबर ऑफ आवर्स की स्टडी के बेसिस पे मैंने जब अपने पूरे कोर्स को डिवाइड किया कि कितने घंटे मुझे थ्योरेटिकली बच्चे को पढ़ाना पड़ता है और कितने घंटे मुझे उसको प्रैक्टिस करवाना पड़ती है, और उस बेसिस पे ये डिसाइड किया कि दिस इज द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, दिस इज द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और उनका इंपॉर्टेंस लेवल ऊपर से नीचे आने में कम होता जाता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कभी आपने सोचा नहीं होगा शायद इस बारे में, बट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने 3 से 4 बार जब भी बार बार इसको स्टडी करने की कोशिश करी, हर बार यही रियलाइज हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने यहां पर नोट किया है, देख रहे होगे आप लोग, मैंने लिखा है एरर इन मेजरमेंट। शायद आपने नहीं सोचा होगा, शायद आपने सोचा हो, मुझे नहीं पता, बट दिस इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। थर्ड चैप्टर जो लिखा हुआ है वो लिखा है सेमीकंडक्टर्स। अब मैं एक बार आपको थोड़ा कंपैरिजन बताता हूं क्यों ऐसा है। हो सकता है आपको लगता हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ज्यादा इंपॉर्टेंट सर सेमीकंडक्टर्स है, क्योंकि उससे मोस्टली ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सेमीकंडक्टर से अगर 5 नंबर का आ रहा है, 4 नंबर का होता है सर एक क्वेश्चन, तो मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, कई बार ऐसा होता है एक क्वेश्चन आता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसलिए ऑन एन एवरेज उसमें से 5 नंबर का आ रहा है। तो अगर सेमीकंडक्टर से ज्यादा नंबर का आ रहा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो फिर सर सेमीकंडक्टर्स नीचे क्यों है? रीजन बीइंग कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप पढ़ने बैठते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने के लिए आपको सिर्फ आधा दिन की जरूरत है, और अगर आप उसकी प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो आगे बचे हुए आधे दिन में आप उसकी प्रैक्टिस भी खत्म कर सकते हैं, उससे ज्यादा उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। तो आप एक दिन में 4 नंबर फाइनल कर लेंगे, एक दिन के अंदर आपके 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। आप इतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, सिर्फ एक दिन में आप उसको पीसफुली, आसानी से, बिना हैक्टिक हुए, बिना टेंशन लिए खत्म कर सकते हैं। इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसी जगह पर अगर मैं बात करता हूं मान लो मॉडर्न फिजिक्स की, जिसका सर मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स का 10 नंबर का आ रहा है, वो इतना नीचे क्योंकि अगर आप सिर्फ उसको पढ़ने बैठेंगे, अगर आप उसको सिर्फ पढ़ने बैठेंगे तो आपको 15 से 16 घंटे सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ना है। उसके बाद जब आप उसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको करीब करीब 45 to 60 आवर्स उसको सॉल्व करना है। तो इतने ज्यादा प्रैक्टिस की वजह से उसका लिस्ट में इतना नीचे नाम है। तो ये बेसिस पे, इस बेसिस पे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूं, दो रीजन। आपका टारगेट कुछ भी हो, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको टोटल कितने नंबर चाहिए, और अगर आप टारगेट सेट नहीं भी कर पा रहे हैं तो मैं आपको सेट करके देता हूं टारगेट। वी विल टारगेट 65 नंबर्स इन जेडबल इमेज, क्योंकि 65 नंबर्स इतने होते हैं कि जिसके बेसिस पे आप एक अच्छे एनआईटी में, हम अभी एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे एनआईटी में, इसीलिए मैंने बोला आईआईटी का नाम मैं अभी नहीं ले रहा हूं, अच्छे एनआईटी में, टॉप 5 एनआईटी में आप अपने मन की ब्रांच पा सकते हैं। सिर्फ फिजिक्स में अगर आप 65 नंबर स्कोर कर देते हैं, 65 फिजिक्स, 65 केमिस्ट्री एंड 65 मैथ से, आप बेस्ट एनआईटी में बेस्ट ब्रांच आसानी से उठा सकते हैं। 65 नंबर इज इनफ, 65% पे आपको सब कुछ मिल सकता है। तो 100 में से 65 नंबर अगर आप स्कोर कर देते हैं तो आप अपने डिजर्व, जो आप डिजर्व करते हैं उससे बेटर स्कोर कर पाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है हमें? उसके लिए इस लिस्ट को फॉलो करना है, और इस लिस्ट में आप देखोगे तो सिर्फ 40% या 35% ऑफ चैप्टर्स में से, 35% ऑफ चैप्टर्स में से 65 नंबर का आ रहा है। 65 नंबर का आ रहा है जो लिस्ट आपके सामने है। अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं करना, और अगर 65 में से मैंने 50 भी स्कोर कर लिए, 65 में से 50 भी स्कोर कर लिए अगर मैंने, तो 50 नंबर पर आपको टॉप 5 एनआईटी में से थोड़ा सा ब्रांच ऊपर नीचे होगा, हो सकता है आपको मैकेनिकल या सिविल लेना पड़े, कंप्यूटर साइंस ना मिले, या टॉप 10 एनआईटीज में भी अगर आप चले जाएं तो आपको कंप्यूटर साइंस भी मिल जाएगी। तो
अगर आप 50 नंबर भी स्कोर कर लेते हैं, मतलब 50% नंबर अगर आपको मिलते हैं जेडब्ल्यू मेंस में, तो इतने इनफ होते हैं 50% नंबर। इसीलिए ये चार्ट बहुत जरूरी है, इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस पे फोकस करें। आप लिस्ट में देखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स भी कहीं लिखा हुआ है, जिसके 8 नंबर लिखे हुए हैं। 8 नंबर, 8 नंबर मतलब 25 में से 2 क्वेश्चन, और वो हमारे टॉपिक में है ही नहीं जिसको हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि तुम्हें कितना थ्योरेटिकल पढ़ना है और कितनी देर की प्रैक्टिस करना है, तो तुम देख के ही डर जाओगे। तो उन 8 नंबर्स के लिए इतनी मेहनत, और जब हमें पता है कि 4 नंबर एक दिन में पा लिए हमने, किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। 4 नंबर एक दिन में पा लिए हमने, किसमें? एरर एंड मेजरमेंट्स में। तो हम वो क्यों ना पढ़े, वो क्यों ना पढ़े, और रोटेशनल डायनामिक्स क्यों पढ़े? तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम उसके एनालिसिस करके एक प्रॉपर लिस्ट बनाए। तो अब जो मैंने आपके सामने रखी है लिस्ट, इस लिस्ट को अच्छे से देख लो और इसी लिस्ट को फॉलो करो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बेस्ट स्कोर करोगे अपना। हो सकता है आप 65 तक स्कोर करने की कोशिश ना कर रहे हो, आप इसमें से 50 चूज करो, ऊपर के 50 नंबर्स चूज करो और उस पर फोकस करो। हो सकता है आपको 65 से ज्यादा स्कोर करने का मन हो, 3-4 और जोड़ लो नीचे के, और उनको चूज करने की कोशिश करो, उनको स्कोर करने की कोशिश करो। ठीक है? अब इसी बेसिस पे, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या पढ़ना है, तो इसी बेसिस पे मैंने एक क्रैश कोर्स टाइप और टेस्ट सीरीज का एक शेड्यूल बनाया है। ये जितने भी टेस्ट लिखे हैं, पहले अपन टेस्ट की बात करते हैं। ये जितने भी टेस्ट लिखे हैं, इनमें से कुछ टेस्ट ऑलरेडी हो गए हैं, कुछ टेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। ये सारे टेस्ट आपको toprankers.com पे मिल जाएंगे। पहले उस चीज का थ्योरेटिकल स्टडी करिए, थ्योरेटिकली पढ़ने के बाद उसको टेस्ट दीजिए। टेस्ट मिलेंगे आपको toprankers.com पे, वहां पर ओपन है टेस्ट, वहां जाइए, क्लिक करिए। 40 क्वेश्चंस का एक टेस्ट है, 1 घंटे का आपके पास टाइम है, और उन 1 घंटे में उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करिए। ठीक है? और आगे आने वाले दिनों में भी कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स के टेस्ट होने वाले हैं। जैसे आज 26 दिसंबर को एक टेस्ट है, फिर 29 को है, फिर 31 को है, फिर 2 जैन को है। तो टॉपिक वाइज ये टेस्ट है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जब खत्म हो जाएगी तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगी। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, ताकि आप उसके बारे में जान पाए कि कब से स्टार्ट होगा। सारे के सारे टेस्ट toprankers.com पे होंगे। अब बात आती है हमारे दूसरे कॉलम पे, क्लास डेट। उन टॉपिक्स के टेस्ट के पहले मैं चाहता हूं कि मैं बच्चों को थोड़ा सा रिवीजन भी करवा दूं कि एग्जैक्टली उस चैप्टर में क्या क्या था, ताकि जब आप कॉपी उठाएं तो आपको हर चीज प्रॉपरली रिमाइंड होने लगे। आप कोई बुक उठाएं तो आपको दिखे कि हाँ, ये सर ने बताया था, इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए कुछ क्लासेस भी शेड्यूल्ड है, और उन क्लासेस की डेट भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग उन्हीं क्लासेस में मिलेंगे यूट्यूब पर। ऑल द क्लासेस विल बी हेल्ड ऑन यूट्यूब। तो ये क्रैश की क्लासेस यूट्यूब पर हेल्ड होंगी, और जितने भी टेस्ट हैं वो सबके सब toprankers.com पर होंगे। तो लास्ट इज कि अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी पूछना है, अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट्स में किस वीडियो के नीचे लिखिए। दूसरी चीज, अगर आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करिए। और तीसरी चीज कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, तो आप उसके लिए भी डिमांड करके नीचे लिख सकते हैं कि मुझे सर ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है। अगर इनफ डिमांड होगी तो आई टीच दैट टॉपिक ऑन यूट्यूब। तो मिलते हैं हम लोग लाइव क्लासेस में क्रैश की, और टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज बिल्कुल मत छोड़िएगा। बाय।